नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द माउंटेन हैं, यानी कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन के जो माउंटेन हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट मार्जिन पर, यानी कि विश्व के अधिकांश उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित होते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। तो इस प्रश्न को एक प्रश्न के माध्यम से हल करते हैं कि जो मेजर हॉट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो पहला क्या है, क्योंकि दे आर लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ध्यान रखिएगा हाई प्रेशर। दूसरा क्या है कि रेन बियरिंग ट्रेड विंड्स होती हैं ब्लो ऑफ द शोर, ठीक है, ऑफ द शोर चलती हैं। तीसरा क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट। तीसरा कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट। तो ये हमारा सवाल है, ये 3 स्टेटमेंट है। अब इनमें कौन सा सही है, ओनली 1, 2 एंड 3, ऑल द 3, या इनमें से कोई नहीं, नोन ऑफ द अबव। तो इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चलिए इस सवाल को देखते हैं, और क्या कारण है कि विश्व के अधिकांश मरुस्थल जो है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर या पश्चिमी किनारे पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये नामीब का डिजर्ट है, आपका कालाहारी का डिजर्ट है, ठीक है, आपका नुम्बियन डिजर्ट है, आपका सहारा है, ये भी वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, आपका मोजेव डिजर्ट है, ग्रेट बेसिन डिजर्ट है आपका उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। फिर ये आ गया पेरू का डिजर्ट, अटाकामा का डिजर्ट, पेटागोनिया का डिजर्ट, मोंटे डिजर्ट। ये भी सारे डिजर्ट जो है वो कहाँ स्थित है, आपके ट्रॉपिकल रीजन में। अब ट्रॉपिकल रीजन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री आपका साउथ, ये जो रीजन है ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, समझ गए होंगे। ये आपका 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन है, यानी कि भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द डिजर्ट है वो आपके कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में स्थित है। इसके क्या कारण है, तो इसका 4 रिस्पॉन्सिबल कारण है। मेन कारण कितने, 4। तो पहला क्या है कि ऑफशोर एरिया ऑफ ट्रेड विंड, ठीक है, ट्रेड विंड के कारण क्या है, ट्रेड विंड से ये एरिया क्या पड़ता है, रेन शेडो एरिया में पड़ता है ऑफशोर। क्योंकि बहुत सारी जो ट्रेड विंड है वो कैसे चलती हैं, आपका उत्तर पूर्वी से, ठीक है, इक्वेटर की तरफ, या आपका साउथ ईस्ट से। कैसी विंड है, साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट विंड है जो आपके इक्वेटर की तरफ चलती है, और उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाती है, ईस्टर्ली डायरेक्शन हो जाती है, ईस्ट की तरफ चलती है। जब ये ट्रेड विंड महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पहुंचती हैं, पूर्वी किनारों पर, पूर्वी शोर पे पहुंचती हैं, तट पर, तो क्या होता है कि वहाँ पे बारिश करती हैं, ठीक है। पूर्वी किनारों पर तो बारिश करते हैं, लेकिन जब ये पश्चिमी किनारे पर पहुंचती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इनमें ड्राइनेस हो जाती है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये ट्रेड विंड का डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट से किधर चलती है, आपका 0 डिग्री की तरफ चलती है, और उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ईस्टर्ली डायरेक्शन हो जाती है। इसको यहाँ पे अच्छी तरह समझ लेते हैं। जब ये यहाँ पे ट्रेड विंड जाएगी तो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में तो बारिश करेगी, लेकिन जब इधर पहुँचेगी ये विंड, इधर पहुँचेगी आपका वेस्ट साइड में, तब इनमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाता है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाता है तो बारिश भी नहीं होगी, उनका सेचुरेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती हैं वेस्टर्न साइड में। क्योंकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, क्योंकि जो 30 से 20 डिग्री का जो लेटीट्यूड है, यहाँ पे कैसी कंडीशन बन जाती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। आपने देखा कि 0 डिग्री से जो विंड है ऊपर उठती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं, जब आपका ट्रोपोस्फीयर में जाती हैं तो उनकी डायरेक्शन किधर हो जाती है, डायरेक्शन आपके नॉर्थ एंड साउथ की तरफ होती है डायरेक्शन। देन इनका सब्सिडेंस होता है कहाँ पे, आपका हॉर्स लेटीट्यूड पे। हॉर्स लेटीट्यूड क्या है, आपका 30 डिग्री के आसपास, जो 30 डिग्री के आसपास का जो एरिया है आपका, वो हॉर्स लेटीट्यूड का एरिया है, ठीक है। कितना, 30 डिग्री के आसपास इनका क्या होता है, सब्सिडेंस होता है। ये हवाएं नीचे आती हैं, हवाएं नीचे आएंगी तो क्या होता है, कोल्ड हवाएं होती हैं, हवाएं कोल्ड होंगी तो नीचे आएंगी तो क्या होता है, सब्सिडेंस ऑफ एयर होता है, जिससे कारण क्या होता है, एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया तो क्या होगा, आपका रेन शेडो एरिया बनेगा।
आप देखो यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री साउथ है, और विंड ये क्या है आपका लो प्रेशर एरिया है, विंड जाएंगी ऊपर और यहाँ पे क्या होगा सब्सिडेंस होगा, सब्सिडेंस ऑफ एयर होगा, तो यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी। उसी तरह से इस एरिया में भी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी, यहाँ पे भी आपका एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी। तो इससे क्या होगा, रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में बारिश नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण क्या है आपका, तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेन शेडो जोन। कई बार क्या होता है रेन शेडो एरिया बनते हैं। रेन शेडो एरिया क्यों बनते हैं, माउंटेन के कारण। आप देखिए यहाँ पे हवा आई यहाँ पे, और इधर ये क्या है आपका लीवर्ड साइड है, ये क्या है विंडवर्ड साइड है, ये एरिया क्या है आपका विंडवर्ड साइड है, और ये एरिया क्या है लीवर्ड साइड है, ये लीवर्ड साइड है, ये विंडवर्ड साइड है। जब यहाँ पे बारिश हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे बारिश होगी, लेकिन विंड जब बारिश होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आगे विंड बढ़ेगी तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, और ये लीवर्ड साइड में बारिश नहीं करेंगी, जिसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र। और इस एरिया में बारिश नहीं करती हैं। जैसे आपने तमिलनाडु का क्षेत्र देखा होगा कि आपका मानसूनी बारिश नहीं होती है, जब मानसून वापस आता है, लौटता हुआ मानसून होता है, तब बारिश होती है। उसी तरह से बहुत सारे विश्व के पर्वत हैं, जैसे आपका रॉकी माउंटेन है, ये रॉकी माउंटेन है, ये एंडीज माउंटेन है, ठीक है, आपका पेटिगोनिया का पठार है। इन सब कारणों से क्या होता है, बारिश नहीं होती है। ये क्षेत्र जो है रेन शेडो एरिया में पड़ते हैं। ठीक है, तीसरा कारण क्या होगा, रेन शेडो एरिया। अब चौथा कारण क्या है, डिसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट। हमने देखा है कि ओशियन करंट जो होती है वार्म करंट होती है एंड आपका कोल्ड करंट होती है। जिस एरिया में ओशियन करंट कोल्ड करंट होते हैं तो वहाँ पे डिसिकेटिंग इफेक्ट पाया जाता है, यानी कि हवा जो होती है ड्राई होती है। जब एयर वार्म होगी तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट की क्षमता होगी, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा कर सकती है। लेकिन जब एयर कोल्ड होगी और ड्राई होगी तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, जिसमें बारिश करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसको देख लेते हैं कि ये आपका मैप है, ओशियन करंट है। आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ओशियन करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। उत्तरी गोलार्ध में आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चलती हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध है, साउथ हेमिस्फीयर है, यहाँ पे क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होती है डायरेक्शन। अब आपने देखा ये ध्रुव वाला क्षेत्र है, ये कैसा है, ये आपका पोलर एरिया है, अंटार्कटिका है। यहाँ पे क्या होगी, ठंडी हवा होगी, ठंडी जलवायु होगी, ठंडा पानी होगा। जब इधर ये करंट जा रही होगी, ये ठंडी करंट जब यहाँ पे पहुँचेगी तो ये इसका क्या होगा, डिसिकेटिंग इफेक्ट होगा। यहाँ पे जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ की जो वायु होगी वो भी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी वायु में कभी बारिश नहीं होती है, क्योंकि एक तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है और दूसरा मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है। आप कहीं भी देख लीजिए, यहाँ पे ईस्ट विंड थ्रिफ्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बारिश नहीं होती है, ठीक है। और कभी कभी बारिश होती है तो वो क्या होता है, एल नीनो का इफेक्ट होता है। यहाँ पे भी देखिए आप, आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी बहुत बड़ा डिजर्ट बनता है, तो यहाँ पे भी क्या है, ओशियन करंट है, ठीक है। जबकि इस वाले हिस्से में बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या वार्म करंट है। ईस्टर्न पार्ट में क्या होती है, वार्म करंट चलती हैं, लेकिन आपका वेस्टर्न पार्ट में, इधर देखिए कैलिफोर्निया की करंट, यहाँ भी आपका डिसिकेटिंग इफेक्ट पाया जाता है। तो ये चार कारण देखें कि जिससे क्या होता है कि कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिकल डिजर्ट की बात हो रही है, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल डिजर्ट की बात हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है वहाँ पर आपके डिजर्ट पाए जाते हैं। तो ये कैसा लगा हमारा लेक्चर, छोटा सा लेक्चर, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।